भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मैच, तीसरा दिन, शुभमन गिल का शतक, आपके प्रिंस का शतक। और जब शुभमन गिल का शतक आएगा, जब गिल शतक लगाएंगे तो दिल तो जीतेंगे ना। अब शतक लगा दिया, 119 रन की नाबाद पारी खेल दी, मैच तो खत्म हुआ नहीं। तीसरा दिन खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और अपने दिल की बात बताते हैं कि कैसे वो शतक लगाया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उन्होंने किया क्या है, 119 रन की नाबाद पारी खेली है, 176 गेंद पे 10 चौके 4 छक्के। आलोचक ये कहते हैं कि ये टेस्ट फॉर्मेट में निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। आप पिछले 5 टेस्ट मैच में देखें तो ये इनका तीसरा शतक है, 5 मैच में तीसरा शतक, 2 अर्धशतक अलग से हैं। इसके बावजूद आलोचक इनके पीछे पड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि पीआर के खिलाड़ी है, पीआर करा लेते हैं, सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं, स्मार्ट है, लड़कियों ने ज्यादा भाव दे रखा है। लेकिन बल्ला बोलता है सर, इनका बल्ला बोलता है, और जब बोलता है तो अच्छा खासा बोलता है। तो ये बात हो गई, इन्होंने 119 रन बनाए। अब दिन खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया कि भैया अपना सिंपल हिसाब था, स्पिनर्स पे टारगेट करो और रन बनाओ, स्पिनर्स को टारगेट करो, रन बनाओ, और मैं इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। तो क्या कहा उन्होंने, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले जब मैं अभ्यास करता था तो विशेषकर स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके अपने बढ़कर खेलता था, मतलब आगे बढ़ के स्पिनर्स के खिलाफ खेलते थे। इस रणनीति के साथ इसी इनिंग में उतरे हैं। यही रणनीति मैंने यहां अपनाई क्योंकि इस तरीके की विकेट पर स्पिनर के लिए लय हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि गेंद कभी कभार ही टर्न ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं जो अभ्यास कर रहा था कि कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ के शॉट खेल रहा था, मैंने सिर्फ वही किया, मैंने और कुछ अलग नहीं किया। चलिए, ये तो एक सवाल था। दूसरा जवाब फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया कि जब मैं काफी युवा था, हालांकि अभी भी युवा ही है, तब से मैं इसका अभ्यास करता रहा हूं। मेरा कद लंबा, हाइट लंबी है इनकी, इसलिए मेरे लिए कदमों का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। पहले मैं लंबे शॉट नहीं लगा पाता था, लेकिन समय के साथ ऐसा करना भी सीख गया। खुद मान रहे हैं, देखिए बड़े खिलाड़ी की ये निशानी होती है, खुद कह रहे हैं कि पहले तो नहीं लगा पाता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीख गया हूं। गिल ने कहा निश्चित तौर पर किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ रन बनाने से आपको आत्मविश्वास बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं, कौन सा तीर मार लिया, और मैं अब इस पर काम कर रहा हूं, इसलिए यहां रन बनाने से काफी संतुष्टि मिली। इस सीरीज से पहले मैंने काफी अभ्यास किया था, अब भाई दिलीप ट्रॉफी में खेले थे, अभ्यास किया था, तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। हो गई बात, अब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से मेरा काफी आत्मविश्वास बढ़ा था, क्योंकि वहां पर उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 शतक लगाए थे और बहुत स्पिन टर्निंग पिच पर। यहां पहली पारी में जल्दी आउट होना काफी निराशाजनक था। उन्होंने दुख बता दिया कि 0 पे आउट हो गया था, बुरा मुझे भी लगा था, आपने तो सोशल मीडिया पे ट्रोल कर दिया था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं दूसरी पारी में क्रीज पर पर्याप्त समय बिताने में सफल रहा। आलोचक को, जो आलोचक है उनका मुंह चुप कराने में भी सफल रहा, मेन उन्होंने ये कहा है। अब इनकी पार्टनरशिप आप सभी को पता है, ऋषभ पंत के साथ हुई थी। तो ऋषभ पंत के लिए क्या कहा, क्योंकि कमबैक वो कर रहे थे, तो शुभमन गिल ने ऋषभ पंत के लिए कहा कि मैंने ऋषभ पंत के साथ मैदान में और मैदान के बाहर बहुत समय बिताया है, उसने वापसी पर शतक बनाया, जिससे मैं काफी खुश हूं। मैंने देखा है कि चोट से उबरने के बाद उसने कितनी कड़ी मेहनत की है। वो तो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि कमबैक हो तो ऐसा हो। 1.5 साल पहले किसने सोचा था कि ऋषभ पंत कमबैक करेंगे, शतक लगाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी अच्छा महसूस कर रहा होगा। शतक लगाया कमबैक पे यार, करीब करीब 2 साल बाद, तो खुश तो होंगे। तो शुभमन गिल ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से खोल के रख दी, किसके लिए, आपके लिए। अब शुभमन गिल के लिए आप अपना दिल खोल दीजिए, जमकर लाइक कीजिए, जमकर कमेंट कीजिए, जमकर इस सुपरस्टार को बधाइयां दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।